में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई का है। देखिए जिस तरीके से खाड़ी के देशों में लड़ाई, खासकर ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, उससे जो गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, ऐसी स्थिति में किस तरीके से जो वैकल्पिक गैस है उसके माध्यम से भी और जो एलपीजी गैस है उसके माध्यम से भी किस तरीके से इस आपूर्ति को बेहतर रखा जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो आने वाले दिनों में खासकर जो शहरी क्षेत्र है उसमें पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने आज की बैठक में इसको हरी झंडी दे दी है इस प्रस्ताव को। अब जितने भी बड़े शहरी क्षेत्र है, चाहे नगर पंचायत है, चाहे नगर पालिका निगम है, चाहे नगर निगम है, ऐसे क्षेत्रों में गैस के माध्यम से गैस सप्लाई लाइन के माध्यम से घरों में, हर एक घरों में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। तो इसके ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज के कैबिनेट की बैठक का है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो 3 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर जो कि रहे हैं डीजी रैंक के अधिकारी और एक एडीजी रैंक के अधिकारी आर के वीज जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा संजय पिल्ले वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और मुकेश गुप्ता, इन तीनों को जो एक बार पदोन्नति की गई थी यानी डिमोशन किया गया था, उसको राज्य सरकार ने वापस ले लिया है और उनको अब उससे प्रभावित तो नहीं होंगे। इस बात को सुनिश्चित की जाएगी और इसको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। यानी इनको जो डिमोशन दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा जो बाकी राजनांदगांव जो जिला है उसमें क्रिकेट और खेल के लिए जो जमीन दिया गया है वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है। बाकी ये 2 बड़े निर्णय जो 3 बड़े आईपीएस ऑफिसर जो कि एडीजी और डीजी रैंक के रहे हैं उनके डिमोशन को खत्म करने का और दूसरा पाइपलाइन के माध्यम से पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गैस सप्लाई का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आज के कैबिनेट का है। बिल्कुल संजय जी, ये जो 2 अहम फैसलों की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला ये जो मिडिल ईस्ट में जो तनाव यहाँ पर बढ़ रहा था उसके कारण जो हमारे भारत में तनाव बढ़ रहा था, वाकई में उसका असर बहुत देखने के लिए मिला। और ये जो फैसला राज्य सरकार ने यहाँ पर लिया है इससे ईंधन भी सस्ता हो जाएगा, ये भी जानकारी आई है। तो किस प्रकार से ये जो फैसला लिया गया है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग काफी ज्यादा इससे परेशान होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये फैसला वाकई में बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी अच्छी तरह से अगर पॉजिटिवली इसका किया जाए। तो किस प्रकार से बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं या क्या उसमें पॉजिटिव चेंज होगा और किस प्रकार से लोगों को इसमें राहत मिलने वाली है इस फैसले से? घरेलू उपभोक्ता को जो गैस मिलता है अभी जो टैंक के माध्यम से सप्लाई होती है सिलेंडर के माध्यम से, तो सिलेंडर का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी तुलना में पाइपलाइन के माध्यम से जब उसको सप्लाई होगी तो उसका कॉस्टिंग जो है वो तुलनात्मक रूप से कम होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बेनिफिट जो है मुझे लगता है उपभोक्ता को मिलेगा और यही जो सस्ते दर पर ईंधन उपलब्ध कराने की बात जो डिप्टी सीएम कह रहे थे उसके पीछे यही आशय था कि अभी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो पैसा उपभोक्ताओं को लगता है उसकी बचत होगी, उतना पैसा नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं खेलों को भी बढ़ावा दे रहा है और युवाओं को भी खेल के प्रति यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। चाहे किसी भी प्रकार के खेल के कार्यक्रम हो छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जा रहे थे। अब इसे लेकर एक और अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है। आधुनिक खेल मैदान यहाँ पर उसके लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। क्रिकेट मैदान के लिए यहाँ पर जमीन आवंटित कर दी गई है। युवा खिलाड़ियों को किस प्रकार से इससे लाभ मिलने वाला है और किस प्रकार का उत्साह और ये फैसला जो है वो बदलाव यहाँ पर से नजर आएगा? दरअसल ये राजनांदगांव जिले का मामला है जहां पर नया क्रिकेट स्टेडियम और खेल मैदान के लिए जमीन चाहिए गई थी और वो जमीन जो है वो नीतिगामी संपत्ति से उस जमीन को जिला प्रशासन को सौंपने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। ये कैबिनेट का निर्णय होता है। कैबिनेट जब तक नहीं चाहे तब तक नहीं कर सकती, राज्य शासन का निर्णय होता है। इसलिए राज्य शासन ने राजगामी संपत्ति को जिला प्रशासन को, तो वहाँ जो जिला क्रिकेट एकेडमी है उसको सौंपने का
फैसला किया है उसको देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो अब वहां क्रिकेट एसोसिएशन को ये जमीन मिल जाएगी और उसके बाद क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरा अहम फैसले की अगर हम संजय जी बात करें, संजय पिल्ले, मुकेश गुप्ता और आरके विज को लेकर इनकी डिमोशन की कार्रवाई को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। इस फैसले से क्या यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, क्या असर यहाँ पर होने वाला है? क्योंकि तीनों की तीनों अगर हम बात करें तो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स थे ये तीनों। देखिए, सामान्यतः जो रिटायर ऑफिसर को जब इस तरह से आखिरी समय में या तो पदोन्नति दी जाती है या एक प्रक्रिया रहती है, वो एक सम्मान का विषय रहता है, उस दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया है। चूंकि अभी तीनों ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं, तो उनको राज्य शासन की तरफ से एक सम्मान, और चूंकि इससे एक जो उनका डिमोशन हो गया था उससे उनकी जो अब सेवानिवृत्ति के बाद जो मिलने वाली राशि है, जो उनको पेंशन मिलता है और बाकी जो लाभ मिलता है वो कम हो जाता है। तो अब चूंकि उसको राज्य शासन ने निरस्त कर दिया है, तो उनको सेवानिवृत्ति के बाद में जो मिलने वाला लाभ है, जो पेंशन की राशि है और बाकी, वो बढ़ जाएगी और उनका पोस्ट जो है वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक सिर्फ और सिर्फ सम्मान वाला विषय है, चूंकि क्योंकि तीनों ही सीनियर आईपीएस जो है वो रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल संजय जी, इन अहम फैसलों में अगर हम बात करें तो निवेश और रोजगार के नए अवसर देने की भी यहाँ पर बात की जा रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे लेकर क्या प्रस्ताव यहाँ पर आया था, जो फैसला यहाँ पर लिया गया है, खास करके पर्यावरण संरक्षण को यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ावा मिलने वाला है? देखिए, ये मूल रूप से जो गैस पाइपलाइन की सप्लाई का विषय है उसी को लेकर के अरुण साव ने कहा कि इससे नए रोजगार के अवसर पैदा हो गए। चूंकि पाइपलाइन है तो पूरे सारे शहरों में पाइपलाइन डाले जाएंगे, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने की बात की जा रही है। और इसके साथ ही चूंकि हर एक घरों में गैस की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से होगी, तो बाकी जो अन्य ईंधन का उपयोग होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, ऐसी संभावना सरकार जता रही है, ऐसी उम्मीद सरकार को है। इसलिए कहा गया है कि स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति होगी और पर्यावरण के लिए यह अनुकूल होगा। बिल्कुल संजय जी, एक और चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से अगर हम बात करें तो 11.98 करोड़ की सहायता को यहाँ पर मंजूरी दी गई है और सामाजिक सहयोग को भी यहाँ पर मजबूती मिल रही है। किस प्रकार से इस चीज को सरकार आगे ले जाना चाह रही है, किस प्रकार से मजबूती देने की यहाँ पर बात हो रही है? देखिए, सामान्यतः मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से जब कोई व्यक्ति जो जरूरतमंद है वो मुख्यमंत्री के पास आवेदन करता है और आवेदन के बाद तत्काल मुख्यमंत्री उसको स्वीकृत कर देते हैं। स्वीकृति के बाद जो है वो कलेक्टर के माध्यम से उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया जो होती है, ये पूरे बजट का आवंटन वो शासन के माध्यम से होता है। तो बाकी सारे जो जितनी भी स्वेच्छानुदान की राशि आवंटित होती है उसको एकजाई करके एक बार कैबिनेट में आता है और कैबिनेट उसको अप्रूव करती है। तो ये केवल अप्रूवल की प्रक्रिया है। ये सारी राशि पहले जारी हो चुकी है और जरूरतमंदों को जब भी जरूरत होती है तो मुख्यमंत्री अपने स्वेच्छानुदान से ये राशि जारी कर देते हैं। वो एक प्रशासकीय प्रक्रिया है जिसमें केवल उसको अनुमोदन दिया जाता है, जो कार्य होने के बाद एक तरह से कार्योत्तर स्वीकृति जैसी बातें हैं और उसमें बहुत ज्यादा कोई विषय नहीं रहता है, केवल अनुमोदन की प्रक्रिया है। बिल्कुल संजय जी, देखिए जितने भी फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, जिनकी हमने बात यहाँ पर की हो, चाहे पाइपलाइन से गैस आपूर्ति की बात हो और जिस प्रकार से कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर अफवाहें फैल रही थी, उसकी किल्लत हो रही थी, उसका भी अब यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर निकाल लिया है सरकार ने। जितने भी फैसले यहाँ पर लिए गए, ओवरऑल अगर इनका कंक्लूजन हम निकालें तो किस प्रकार से यहाँ पर इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो बदलाव यहाँ पर नजर आने वाला है और कितना फायदा, कितना लाभ यहाँ पर जनता को मिल सकता है इसका? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो गैस की सप्लाई जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से होने को लेकर के है। ये सबसे बड़ा डिसीजन आज के कैबिनेट का है और इसका इम्प्लीमेंटेशन यदि अच्छे से हो जाता है, जल्दी से सही समय में हो जाता है, तो निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्रों में जो गैस की आपूर्ति है वो बेहतर हो सकती है। स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी ये बेहतर होगा, स्वच्छता के दृष्टिकोण से, और जैसा कि कहा कि किफायती तौर पर भी ये लोगों को उपलब्ध
उपलब्ध होगा तो निश्चित तौर पे ये लोगों को लिए एक राहत भरी खबर है। और जितने भी बड़े शहर है वहां पर इस तरह से पहले ही पाइपलाइन डाले जा चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के शहरों में भी इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिल्कुल, जी गैस को लेकर तो संजय जी देखिए अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है और सबसे अहम फैसला मुझे ऐसा लगता है जो खेल क्षेत्र में यहाँ पर लिया गया है, जमीन आवंटित को लेके मंजूरी उसे देकर, तो कहीं ना कहीं अब खेल को लेकर भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युवाओं में खेल की भावना को और जागृत करना, उसे लेकर जागरूक करना और बढ़ावा देना, यहाँ पर ये बड़ा फैसला यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है किस प्रकार से अब इसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि ये जो जितने भी फैसले लिए गए हैं ये वाकई में बहुत अहम है और एक एक फैसले पर अगर डिस्क्रिप्शन में अगर हम उस पर बात करें तो कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर बहुत अच्छे से पॉजिटिवली हुआ तो वाकई में चेंजेस बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ सकते हैं जनता के लाभ के लिए। निश्चित तौर पर देखिए राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनका विधानसभा क्षेत्र है। और चूंकि 15 साल के मुख्यमंत्री हैं और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है उनका फोकस वहां पर रहा है। राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। हॉकी के बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम वहां पर है। तो अब आने वाले दिनों में वहां पर क्रिकेट की दृष्टिकोण से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके, इसके लिए क्रिकेट स्टेडियम वहां पर बनाया जाना है। और उसके लिए राजनांदगांव जो क्रिकेट एकेडमी है उसको राजगामी संपत्ति से जमीन आवंटित करने का फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो निश्चित तौर पर उस इलाके के जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण कदम होगा और उनको इससे काफी लाभ मिलेगा। क्योंकि संजय जी देखिए देश का पहला अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हुआ था। किस प्रकार से खिलाड़ियों को, खास करके युवा खिलाड़ियों को उससे बढ़ावा मिला था और उन्हें एक उम्मीद यहाँ पर मिली थी कि हाँ उन्हें भी अपॉर्चुनिटी खेल क्षेत्र में मिल सकती है और उसे लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और जो सरकार ने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी थी और आज जो ये कैबिनेट में फैसला लिया है उससे और ज्यादा उनकी जो उम्मीद है, उनकी जो राहें हैं, रास्ते हैं, वो और ज्यादा यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ कई सारे खेलों में काफी बेहतर कर रहा है। जैसे तीरंदाजी की बात की जाए, बाकी भारोत्तोलन की बात की जाए, अभी कबड्डी में आपने देखा कि यहाँ के खिलाड़ी ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया। तो ये तमाम है खेल और छत्तीसगढ़ सरकार भी उसको काफी अहम तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रही है। लगातार ये छत्तीसगढ़ की तरफ से, सरकार की तरफ से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। और इस बीच मैं बता दूं कि एक दूसरी खबर की तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव यहां पर पहुंच गए हैं, बाकी लोग पहुंच गए हैं, सीनियर अधिकारी लोग, और अब से कुछ ही देर बाद 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है। तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं और इधर आप देख रहे हैं पीछे डायस पे तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी का इंतजार है। मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री जैसे ही आएंगे तो 12वीं का रिजल्ट, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट यहां पर जारी हो जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। तो ये ब्रेकिंग खबर है। पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का और कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री आएंगे। इस बीच आप देख रहे हैं हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि स्कूल शिक्षा के सचिव जो हैं सिद्धार्थ कोमल प्रदेशी वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। चंदन कुमार हैं वो पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में। तो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर अधिकारी पहुंच गए हैं। बस केवल सीएम का इंतजार है। सीएम और स्कूल शिक्षा मंत्री पहुंचेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो चेयरपर्सन है वो भी आ गई हैं, रेणु पिल्ले माध्यमिक शिक्षा मंडल की चेयरपर्सन है, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं और बस मुख्यमंत्री जी का इंतजार है और स्कूल शिक्षा मंत्री जी का इंतजार है। वो दोनों जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे उसके तत्काल बाद यहाँ पर रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो ये 12वीं का, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अब से कुछ ही देर बाद जारी होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 10वीं और 12वीं का संजय जी छात्रों के लिए इंतजार कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। एक तो सबसे पहले कैबिनेट में जो भी फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, नीतिगत फैसले जो भी लिए गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस प्रकार से होने जा रहा है, जो फैसले वो वाकई में बहुत ही बदलाव यहाँ पर ला सकते हैं। और सबसे बड़ी अभी जो आपने खबर बताई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट यहाँ पर घोषित होने वाले कुछ ही देर में, बस बच्चों का इंतजार
कार्य यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, कई अहम फैसलों को मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे लेकर जानकारी यहाँ पर साझा की है और छात्र छात्राओं का इंतजार कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कई अहम फैसले यहां पर लिए गए हैं। शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी मिल गई है। पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति होगी और ईंधन सस्ता मिलेगा। और खेल क्षेत्र में भी बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट स्टेडियम के लिए राजनांदगांव में जमीन आवंटित की गई है। सबसे बड़ी और अहम खबर, कुछ ही देर में छात्र छात्राओं के लिए अब खुशी की खबर यहाँ पर आने वाली। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेशी न्यूज के साथ। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।